नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों कैसे हो? दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या बवाल? क्योंकि इस सप्ताह में प्रवेश करते समय कर्मफलदाता शनिदेव भी अपनी चाल में यू टर्न ले चुके होंगे, मार्गी अवस्था से वक्री हो चुके होंगे। वैसे मकर वालों के लिए शनि का वक्र सफर बेहतरीन रहेगा। राशि स्वामी की मजबूत स्थिति से उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली, वीडियो के अंत तक बने रहें। विस्तार से जीवन के हर एक क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। विस्तार से चर्चा करने के लिए सबसे पहले आपका राशि चार्ट बनाएंगे। मकर राशि का राशि चार्ट। दोस्तों, राशि चार्ट बना के फिर ग्रहों की स्थिति देखेंगे कि आजकल कौन से ग्रह किस राशि पर संचार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्मफलदाता शनिदेव की। शनिदेव आजकल मीन राशि पर संचार कर रहे हैं, जो आपकी राशि के तृतीय भाव पराक्रम भाव पर पड़ती है। इस भाव पर शनि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि की स्थिति अति उत्तम बनी हुई है। राहु कुंभ राशि पर संचार कर रहा है, जो आपकी राशि के दूसरे भाव पर पड़ती है। राहु के सामने केतु रहता है, इसके ओपोजिट हमेशा केतु संचार करता है। आजकल केतु के साथ मंगल भी संचार कर रहा है। बुध कर्क राशि में आपकी राशि के सप्तम भाव पर गुरु और सूर्य का युति योग। मिथुन राशि आपकी राशि के छठे भाव पर बन रहा है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव अपने भाव पर संचार कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपकी राशि के दूसरे भाव से सफर शुरू करेगा। दूसरे भाव पर राहु के साथ युति योग बनाएगा। इस सप्ताह केवल सूर्य का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा, अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो राशि स्वामी शनि पूरे सप्ताह वक्र अवस्था में संचार करेंगे। इससे शनि का बल बढ़ जाएगा। राशि स्वामी के बल में वृद्धि स्वास्थ्य सुख में भी वृद्धि करेगी, लेकिन शनि की वक्र दृष्टि कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है, क्योंकि तृतीय भाव से शनि की पंचम भाव पर वक्र दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी शुक्र दोनों शनि की वक्र दृष्टि में रहेंगे। इस दृष्टि के फलस्वरूप आपको अपने पेट और पाचन तंत्र का खास ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शनि की यह दृष्टि पेट में वायु से संबंधित चिंता परेशानी का कारण पैदा कर सकती है, इसलिए वॉकिंग और एक्सरसाइज भी करते रहें। अपनी व्यस्त जीवन शैली में से कुछ समय निकाल कर एक्सरसाइज और वॉकिंग वगैरह जरूर करें। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र पूरे सप्ताह पंचम भाव अपने भाव पर संचार करेगा, जो विद्यार्थियों के लिए काफी बेहतर रहेगा। पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव पर संचार विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगा। शुक्र की शुभता से विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी भी कमाल की देखने को मिलेगी। क्रिएटिविटी में निखार आएगा। शुक्र पंचम भाव पर संचार करता है, तब प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्रदान करता है। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, वह आंखें बंद कर सम्मिलित हो सकते हैं। शनि का पराक्रम भाव पर संचार और शुक्र का पंचम भाव अपने भाव पर संचार प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र स्वयं भी प्रेम प्यार और रोमांस का देवता है। शुक्र की मजबूत स्थिति प्रेमियों के लिए भी काफी सकारात्मक रहेगी। प्रेम संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रेम संबंध
नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। खासकर संडे को चंद्रमा भी प्रेम प्यार वापर शुक्र के साथ संचार करेगा। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। खासकर संडे का दिन प्रेमियों के लिए अधिक उत्तम रहेगा। संडे को प्रेमी मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। वैसे तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सप्ताह प्रेमियों के लिए उत्तम रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहती है। वैसे 16 जुलाई को दाम्पत्य भाव में सूर्य प्रवेश कर जाएगा, इसलिए 16 जुलाई के बाद दाम्पत्य सुखों पर क्रोध को हावी ना होने दें। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। सूर्यदेव की यह स्थिति आपके क्रोध और अहंकार में वृद्धि करेगी, जो दाम्पत्य सुख शांति के लिए कुछ शुभ नहीं है। बाकी दाम्पत्य पर पूरे सप्ताह बुध का संचार उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर 16 जुलाई के बाद अधिक सावधानी बरतें। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध है, तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र देव है। भाग्य भाव के स्वामी बुध का शुभ गोचर भाग्य में वृद्धि करेगा, तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति भी अति उत्तम बनी हुई है, जो करियर में सफलता प्रदान करेगी। वैसे कर्म फलदाता शनिदेव की मजबूत स्थिति से आप भी भाग्य भरोसे बैठना पसंद नहीं करेंगे। आपके स्वभाव में जोश, जुनून और मेहनत अधिक देखने को मिलेगी। मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप इस सप्ताह कर्म प्रधान बनेंगे। वैसे भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। शुक्र का शुभ गोचर करियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने बुद्धि बल और क्रिएटिविटी का बहुत लाभ मिलने वाला है, इसलिए मिले मौके का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। बात करें आर्थिक स्थिति की तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी शनि है। शनि इस सप्ताह वक्र अवस्था में संचार कर एक भाव पीछे धन भाव को भी एक्टिव करेगा। इससे धन की स्थिति मजबूत बनेगी। आप अपनी मेहनत और प्रयासों से धन की स्थिति को मजबूत करने के कार्यों में सफल होंगे। आपके प्रयासों से आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। लेकिन निवेश कार्यों से जुड़े दोस्त बुद्धि विवेक से सोच विचार कर निवेश करें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि निवेश भाव पर पड़ेगी। इसलिए जल्दबाजी में आकर कोई निवेश ना करें। जल्दी वीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों से भी दूरी बनाकर रखें। बाकी धन के संबंध में शनि की स्थिति उत्तम बनी हुई है। उधर आय भाव के स्वामी का अष्टम भाव पर संचार अकस्मात से धन लाभ के योग बना सकता है, लेकिन मंगल की यह स्थिति कुछ नकारात्मक भी रहेगी, क्योंकि आपकी राशि के लिए मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल का अष्टम भाव पर संचार चोरी, चोट और दुर्घटना का कारण बन सकता है, इसलिए जितना हो सके वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। अब एक नजर डालते हैं चंद्रमा की चाल पर। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ साथ ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। वैसे छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। मन कारक चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए, मन भी उत्साहित है, प्रफुल्लित बना रहता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के धन भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा की स्थिति शुभ है, लेकिन राहु का प्रभाव कुछ अशुभता भी प्रदान करेगा, इसलिए मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इन 2 दिनों में मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा की यह स्थिति रहेगी। राहु के प्रभाव के कारणवश धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। किसी की बातों में आकर धन का निवेश करने से बचें। वाणी पर भी नियंत्रण बनाने की आवश्यकता रहेगी। वैसे चंद्रमा और राहु पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। 9 जुलाई से गुरुदेव भी उदय हो चुके हैं। इस दृष्टि के कारणवश चंद्रमा के खास कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। राहु की शरारतों में कमी आएगी। 15 जुलाई की रात को चंद्रमा धन भाव से निकलकर
पराक्रम भाव में प्रवेश कर शनिदेव के साथ युति योग बनाएगा। वैसे पराक्रम भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा, शत्रुओं पर नियंत्रण बना रहेगा। जीवन साथी के साथ कोई नजदीकी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा दंपत्य भाव का स्वामी भी है। व्यापारी दोस्त व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं, यह यात्रा नजदीकी हो सकती है। वह दोस्त जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं उन्हें भी चंद्रमा की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। उनकी मेहनत और प्रयासों में पहले से अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। पराक्रम भाव पर चंद्रमा का शनि के साथ युति योग कुछ खास नकारात्मक ऊर्जा नहीं पैदा करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम बनी रहेगी। चंद्रमा की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य को भी बल प्रदान करेगी। भाग्य का सुख योग आपके साथ बना रहेगा। 16 और 17 जुलाई चंद्रमा पराक्रम भाव पर संचार कर आपको भी बनाएगा पराक्रमी। आपके हौसले बुलंद देखने को मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। फिर 18 जुलाई की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा किसी भी प्रकार के पाप प्रभाव से मुक्त रहेगा, जो चंद्रमा को शुभता प्रदान करेगा। चंद्रमा की शुभता मन को उत्साहित प्रफुल्लित बनाएगी। माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। अब चंद्रमा की कर्म भाव पर दृष्टि करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, चंद्रमा के यह 2.25 दिन उत्तम रहेंगे। बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। फ्राइडे और सैटरडे चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। उधर 16 जुलाई तक ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल लेंगे। इस बात पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो 16 जुलाई तक उस कार्य को निपटा लेना अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि छठे भाव पर सूर्य गुरुदेव के प्रभाव में रहेगा, जो सूर्य को बल प्रदान करेगा। इसलिए 14, 15 और 16 जुलाई का समय सूर्य देव के संबंध में उत्तम रहेगा। बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी 16 जुलाई को सूर्यदेव छठे भाव से प्रस्थान कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्यदेव सप्तम भाव पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण करेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए यह स्थिति उत्तम रहेगी, लेकिन दाम्पत्य सुख शांति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में क्रोध को हावी ना होने दें। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। उधर संडे को चंद्रमा के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि संडे को चंद्रमा पंचम भाव अपनी उच्च राशि में शुक्र के साथ युति योग बनाएगा। चंद्रमा की यह स्थिति प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाएगी। विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। यह भाव संतान से भी संबंधित है। संडे का दिन संतान के संबंध में बेहतरीन रहेगा। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। शुक्र और चंद्रमा की लाभ भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों के लिए लाभप्रद रहेगी। संडे को व्यापारी दोस्तों की आमदनी में विशेष रूप से वृद्धि होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे सप्ताह चंद्रमा की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, लेकिन मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा का राहु के साथ युति योग कुछ मिला जुला रहेगा। बाकी यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।